नमस्कार मु आपन स्वागत करुच्ची स्टडी एकर ओपीसी चैनल रे आपण माने देखि परुथिबे थंबनेल रु गोटे नुआ टॉपिक नै कि मु आसीची टॉपिक रो ना होची विकसित भारत। आपण माने जानि चंदी कि ए वर्षर जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट जो आसेथला खास करके आमे वर्तमान टार्गेट करूछु इंडिया को गोटे डेवलप्ड कंट्री करबा पई एवं से डेवलप कंट्री 2047 सुधा हेई परिबो। 1947 रु 100 इयर्स रो जो हमरो जर्नी अछि 2047 पर्यंत से गोटे रोड मैप प्रस्तुत करा जाइछि एवं ए वर्षर बजेट रे मध्य से विकसित भारत को काफी प्रायोरिटी दिया जाइछि, फोकस मध्य करा जाइछि एवं काफी न्यूज रे भी अछि। तेनु जेहेतु न्यूज रे अछि तेनु आमो पई इंपोर्टेंट टॉपिक हेई पारे ओपीएससी मेंस रे जो माने 2023 रो मेंस लिखुचंदी। तेबे चलंतु स्टार्ट करिबा डिस्कशन एवं देखिबा जदि सिंपल गोटे क्वेश्चन आसुची कि विकसित भारत कौन एवं विकसित भारत को अचीव करिबा पई हमको को स्टेप्स नवा को पड़िबो। खास करके बजेट कॉन्टेक्स्ट रे या करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट रे हम ये पूरा टॉपिक को डिस्कस करिबा। जीएस पेपर 3 पई गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हेई पारे। ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करिबा। ता सहित मु कहि रखे जो माने हमरो फाउंडेशन बैच जॉइन करबा को चाहूचंती तबे आपण माने देखि परिबे फाउंडेशन बैच हमरो ऑलरेडी 10th फरवरी रु स्टार्ट हेची फाउंडेशन बैच 2 बट सेठी गोटे स्पेशल ऑफर भी आपण दे चाहिबे देखिबा पई म आपण को एठी शो करिबे आपण को आपण सिंपली सर्च रे ओडिसा जदी टाइप करूचंती ठीक अच्छे ओडिशा पीएससी मेन्स टेस्ट सीरीज बैच 2 एठी आसुची बट ओडिशा मु पूरा लिखिले यस प्रीलिम्स एंड मेन्स रो फाउंडेशन बैच 2 आसुची एठी आपण सिंपली क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपण देखंतु वर्तमान महाकुंभ पर्व चलीची एवं आज होची 14 तारीख महाकुंभ पर्व रो शेष डेट यानी कि महाकुंभ पर्व रो डिस्काउंट या ऑफर रो शेष डेट। तो जो माने चाहूचंती निजर प्रिपरेशन को गोटे कंस्ट्रक्टिव वे रे करबा पई कॉम्प्रिहेंसिव वे रे करबा पई से माने हमर फाउंडेशन कोर्स को जॉइन करि परिबे एवं एडमिशन क्लोजिंग होची 15th फरवरी एवं 14th फरवरी होची एंड ऑफ सेल। तेणु आपण यदि चाहूचंती जॉइन करि परिबे एवं मैक्सिमम डिस्काउंट मध्य पाई परिबे। सिंपली आपण को बाय नाउ करिवार अछि एठी आपण को आपनकर मोबाइल नंबर एंट्री करिवार अछि। मोबाइल नंबर एंट्री कला परे आपण को नंबर को गोटे ओटीपी आसीबो। ओटीपी को एंट्री कला परे सिंपली ऑफर्स अवेलेबल करिकि जोठी लिखा आइतिबो सेठी क्लिक करिवे एवं कला परे आपण देखिबे से तळे गोटे कोड आपण को से मागिबो एवं कोड दबा को भूलिबे नाही। कोड टी होची जेएन लाइव ये होची मोर कोड जो कोड टी को देले आपण पाई परिबे मैक्सिमम डिस्काउंट। कोड रहिबो जेएन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तेणु तापरे आपण परचेज करि परिबे। ओके तो ये थिला कोर्स विषय रे। नाउ मूविंग टू हमरो अजिरो कोटेशन आपण को पाई बिग थिंग्स ऑफन हैव स्मॉल बिगिनिंग्स। बिग थिंग्स ऑफन हैव स्मॉल बिगिनिंग्स। सबले हमकु हमें डेस्टिनेशन पॉइंट को देखू या रोड को देखला परे हमकु या तर जो जर्नी को देखला परे हमकु लागे बहुत गोटे बड़ जिंस। तेणु आमे फोकस करि पारु नाहु या आमे इम्पेशेंट ही जाऊ कि एते बड़ जिंस को भली भाव रे मु अचीव करिबी। बट एवरी बिग थिंग्स ऑफन हैव स्मॉल बिगिनिंग। जदी स्टार्ट करूचंती धीरे धीरे तबे डेफिनेटली आपण ठीक डायरेक्शन रे जदी मूव करूचंती तबे डेफिनेटली डेस्टिनेशन ने पहुंची परिबे। फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे, मते आपण टेलीग्राम रे फॉलो करि परिबे। टेलीग्राम रे खास करके पीडीएफ टी आपण को मिलि जिवो। इंस्टा रे मते आपण मते फॉलो करि परिबे। इंट्रोडक्शन देखिबा विकसित भारत रे इंट्रोडक्शन कोन अछि। भारत टार्गेट करूची विकसित भारत हिसाब रे यानी कि गोटे डेवलप्ड कंट्रीज भाव रे निजर को परिगणित करिबारे टू बी काउंटेड एज ए डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज टारगेटिंग 2047 and 2047 would be considered जो सेंटेनरी यानी कि 100 वर्ष इंडिपेंडेंस रो आमे सेलिब्रेट करबा को जाउछु एवं सही 100 वर्ष रे
या बाय 2047 आम चेष्टा करूछु इंडिया को गोटे डेवलप कंट्रीज रो स्टेटस दवा पाई से होची हमर टार्गेट। रोड मैप कौन अच्छी? रोड मैप जदि आपण देखिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ को हमको अचीव करिवार अछि, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब एस्पेक्ट्स रो हमको कोठी ना कोठी से टार्गेट गुडिक अचीव करिवार अछि एंड देन ओनली विल बी एबल टू अचीव द टार्गेट ऑफ जोटे कि कोन 2047। आपण गोटे जिनस जस्ट एबे आमे डिस्कस करूथिले कि एवरी बिग थिंग्स हैव ए स्मॉल बिगिनिंग। तो छोट छोट माइक्रो जिनस को जदि आमे फोकस करिबा तबे डेफिनेटली गोटे बड़ जो टार्गेट अछि बाय 2047 हमर डेवलप कंट्री हवार से स्वप्न मध्य आमे पूर्ण करि परिबा। नो ऑब्जेक्टिव्स कोन देखंतु, ऑब्जेक्टिव होची इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, खास करी कि जोटा में कहि परिबा 47 या डेवलप कंट्रीज रो तार मेन ऑब्जेक्टिव कोन रहिबो ना एवरेज ग्रोथ रेट कोहा जाउची कि 8% हमको ग्रो करिवार अछि ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। इनफैक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आपनकर आसीथिला से इकोनॉमिक सर्वे मध्य ए जिंस को हाईलाइट करूची कि जदि नेक्स्ट 2 डिकेड्स हमें ऑन एन एवरेज 8% ग्रोथ रेट अचीव करूचे तबे डेफिनेटली आमे 2047 सुधा गोटे विकसित भारत को अचीव करिबारे हमको कहीं भी रोकी परिबे नहीं। नो वन कैन स्टॉप अस टू अचीव दैट गोल ऑफ विकसित भारत। गोल कौन अच्छी देखंतु, गोल होची ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू 30 to 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। 30 रु 35 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको अचीव करिबार अछि बाय 2047। ता माने जदि आपण देखिबे डेवलप्ड कंट्री रो साइज ऑफ द इकोनॉमी केते, साइज ऑफ द इकोनॉमी होची 30 to 35 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक अछि। की फोकस एरियाज गुडी को कोन रहिबो ना ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास करी कि मेक इन इंडिया 2.0। आपण माने आमे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर ऑलरेडी गोटे वीडियो बनैथलु विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा, कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोठी ना कोठी स्टैग्नेंट ही जाइछि और जति कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ थिला से अचीव करि पारि नाही। तेणु डेफिनेटली जदि आमे गोटे सस्टेनेबल एंड ऑन एन एवरेज 8% ग्रोथ रेट चाहूचे, डेफिनेटली वी हैव टू रिवाइव दिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम और मेक इन इंडिया 2.0। बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड इंप्रूविंग ट्रेड बैलेंस। एक तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने को पड़िबो, राइट, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने को पड़िबो एवं ट्रेड बैलेंस को भी हमको इंप्रूव करने को पड़िबो। दैट मीन्स जो इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट जो जिनस अच्छी करंट अकाउंट डेफिसिट आमर रोची आम इकोनॉमी रे आम इंपोर्ट अधिका करूचे देन द एक्सपोर्ट, सेटा को इंप्रूव करने को पड़िबो ट्रेड बैलेंस को। थर्ड होची एनहांसिंग डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करिबार अछि जोटा कि पार्ट ऑफ दिस इंक्लूसिव ग्रोथ। सिमिलरली डिजिटल इंक्लूजन भी करिबार अछि, यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम माध्यम रे मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स मानकू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करिबार अछि एवं डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करिबार अछि। स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपण माने जानिथिबे वर्तमान सबुठु गोटे बड़ चैलेंज आम देश में देखा मिलूँ जोटा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, एवं सरकार मध्य चेष्टा करूछंदी कि अनएम्प्लॉयमेंट रो प्रॉब्लम दुई प्रकार आमे करि परिबा। एक तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करिबा, दैट मीन्स जो माने जॉब सीकर माने अछंदी सेमानंकु जॉब दबा, प्लस जॉब सीकर टू किछि लोकों को या जो माने चाहूचंदी सेमानंकु ट्रांसफॉर्म करिबा फ्रॉम द जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर। सो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टार्टअप? स्टार्टअप रो मेन आइडिया होची सेमाने जॉब प्रोवाइड करिवे, राइट, प्रोवाइड करिवे। एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो अच्छी या एंटरप्रेन्योर हिसाब रे सेमानंकु काउंट करा जिवो। तेणु सेति पई आमे टार्गेट करूछु स्टार्टअप इकोसिस्टम को आहुरी रोबस्ट करिवा पई, स्ट्रांग करिवा पई। प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आहुरी मजबूत करिवा को पड़िबो, यानी कि डूइंग बिजनेस को इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव दुईटी जाक टार्गेट हमर अछि। डूइंग बिजनेस को इजी करिवार अछि एंड द कॉस्ट इफेक्टिव भी करिवार अछि। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। व्हाट इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? फर्स्ट होची इन्वेस्टमेंट। हमको इन्वेस्टमेंट करिवार अछि, इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करिवार अछि
आपण देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आम कंट्री लगातार बढ़ी बढ़ी चली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रोड यानी कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, पोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये जिनस को भी मध्य आम टार्गेट करूचु एवं बढ़ी बढ़ी चली सी टाइप रो देखिए की प्रोजेक्ट्स गुड़िक कौन एक्सपांशन ऑन भारतमाला एंड सागरमाला परियोजना। सागरमाला भारतमाला हूँ जोटा आप जानी पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आमर टार्गेट अच्छी पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपन जानी ओडिशा रे मध्य पारादीप हूँ गोटे मेजर पोर्ट एवं अलोंग विथ द पारादीप आमे देखुचे गोपालपुर एवं धामरा ये दुईटी पोर्ट को मध्य डेवलप करा जाउची कहीं ना ईस्टर्न इंडिया को गोटे आपन कहि परिबे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हब आमे चेष्टा करूचु तार गोटे पोर्ट फैसिलिटीज या पोर्ट सपोर्ट भी दरकार तेणु से पोर्ट सपोर्ट रे ओबियसली पारादीप को डेफिनेटली यूज करा जिवो ता सहित एडिशनल दुईटी पोर्ट भी आमे डेवलप करूचु खास करके ओडिसा रे गोटे होची गोपालपुर आ गोटे होची आपनकर धामरा। तेणु भारतमाला एवं सागरमाला परियोजना माध्यम रे आमे एक तो रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करूचे भारतमाला रे, सागरमाला रे आमे पोर्ट को कनेक्ट करूचे तो ये पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अच्छी आपनकर सागरमाला थ्रू रे आमे चेष्टा करूचे एवं दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस आपन जाहो कहि परिबे जो ब्लू इकोनॉमी भी आमे डेवलप करबा को चाहूछु। डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स आर बिकमिंग द इंजिन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपन जानिथिबे जदि आपन देखिबे खास करी कि इंडिया रे 1/3 पॉपुलेशन रोचंदी कोठी अर्बन एरिया रे सो अर्बनाइजेशन रो जदि परसेंटेज देखिबे से होची 1/3 तो आमे चाहूछु एक्जिस्टिंग अर्बन एरिया को आहुरी स्ट्रांग करबा रोबस्ट करबा सेति पे आमे स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स को फोकस करूछु ता सहित अर्बन को आहुरी एक्सपैंड करबा पई बिकॉज अर्बनाइजेशन इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Strengthening power and renewable energy infrastructure. Obviously, power supply is one of the important factors behind this economic growth या जो हमारा target अच्छी in or by 2047 to be Viksit Bharat, power supply or uninterrupted power supply is necessary. Along with that, we need renewable power energy, renewable energy source भी दरकार कहेंगी ना जो fossil fuel या coal फल जो कार्बन एमिशन चलुची वी नीड टू कट डाउन दैट कार्बन एमिशन सितिपाई वी आर मोर फोकसिंग अपॉन व्हाट यू कॉल द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जदि आपण देखिबे आपण 2020 रे आमे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी हमारा लॉन्च करा जाइछि तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र रे मध्य आमे चेष्टा करूछु कोन ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करबा पई ता सहित आउ कोन करबा पई वोकेशनल ट्रेनिंग एंड डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव करबा पई आपण देखंतु ए वर्षर बजेट रे भी मध्य एटा को टारगेट करा जाइछि कि एटलीस्ट 70 to 80% गुड क्वालिटी स्कूल्स या गुड क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करि परिबा या करिबा को पड़िबो जदि हमें 2047 सुधा हमें चाहूचे विकसित भारत रा टारगेट को अचीव करिबा पाई। ओके सो वोकेशनल ट्रेनिंग को हमें प्रायोरिटी दउचे ता सहित लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी को भी प्रायोरिटी दिया जाउचे। सेम देखंतु हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम आयुष्मान भारत जोटा कि कवर करूची across the families, across the individuals कि free treatment on the impaneled hospitals जो गुड़ी को अच्छी कारण अपन जो भी प्राइवेट हो प्राइवेट रे obviously everything is free but sorry government रे everything is free but प्राइवेट रे जदि अपन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस नौचंदी then that will be compensated through this आयुष्मान भारत। तेणु आयुष्मान भारत भी प्रमोट करूची what promoting universal health care, increasing spending on the health infrastructure and research, right? तेणु ये जिनस भी आमर दरकार एंड ओवरऑल जदि मु आपन को कहिबी जदि आपन से डेवलप्ड कंट्रीज रो स्वप्न देखुचंदी ऑब्वियसली वी हैव टू व्हाट जो ह्यूमन रिसोर्स आमर अछि ताकू ह्यूमन कैपिटल को कन्वर्ट करिवार अछि इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल केवल जे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिबा जोटे कि फिजिकल कैपिटल में कहूचे केवल फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कले हबनी वी नीड टू डेवलप दोस
आपणकर ह्यूमन कैपिटल जो गुड़िक इनटैंजिबल जे आपन को स्किल सेट दबो जे आपन को रिसर्च रे हेल्प करिवो जे आपन को इनोवेशन रे भी मदे हेल्प करिवो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे हेल्प करिवो सिमिलरली पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपन जानिथिबे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होची जो आपनकर जाम ट्रिनिटी अछि जनधन आधार एवं मोबाइल नंबर ता थ्रू रे हमें चेष्टा करूचे कोन सब्सिडीज को रैशनलाइज करबा पई कारण आगुरु जो सब्सिडीज इन काइंड आमे दउथले से सब्सिडीज रे करप्शन हवार चांसेस थिला लीकेजेस हवार चांसेस थिला एरर ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन हवार भी चांसेस थिला आपण एबे रिसेंट न्यूज़ देखि देबे जो ई केवाईसी करा जाउची ई केवाईसी रु जणा पडुची कि बहुत गुडे जो मैंने एलिजिबल नहंती फॉर द राशन कार्ड देयर नेम्स आर देयर इन द राशन कार्ड लिस्ट तो से को बर्तन एक्सक्लूड करा जाउची तेणु जेन्युइन बेनिफिशियरी को फाइंड आउट करिवार अछि एंड जेन्युइन बेनिफिशियरी को बेनिफिट्स भी दबार अछि सो ऑब्वियसली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेकानिज्म को फॉलो करा जाउची ता सहित एक्सपैंडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन द एमजीएनआरजीए कारण जो रूरल डिस्ट्रेस अछि से कोठी ना कोठी इज ड्रैगिंग बिहाइंड दिस टारगेट ऑफ डेवलप्ड इंडिया और जहाँ को हमें विकसित भारत बोली कहूचे तेणु से डिस्ट्रेस रूरल जो अच्छी डिस्ट्रेस रूरल को आमको टार्गेट करने को पड़ो एवं से टार्गेट को भली भाव रे पारिबो एमजीएनआरजीए 2.0 माध्यम रे नाउ ऑब्वियसली ता सहित आपण देखंतु टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमर दरकार डिजिटल इकोनॉमी आपण देखिबे वर्तमान को भली भाव रे डिजिटल इकोनॉमी पई ई कॉमर्स केते ग्रो करूची ई कॉमर्स राइट ई कॉमर्स होची जेमती Amazon हेगला फ्लिपकार्ट हेगला मिंत्रा हेगला तेणु ई कॉमर्स मानकरे जो स्टार्टअप गुड़िक अच्छा खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रे से स्टार्टअप्स माने सेमानक प्रोडक्ट को प्लेस करि पारुचंदी ई कॉमर्स कारण फिजिकल स्पेस नहीं कि टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स इट इन्वॉल्व्स ए ह्यूज कॉस्ट सेतिपई ई कॉमर्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट वे तांको प्रोडक्ट को सेल करबा शोकेस करबा पई एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल जेहेतु हमर डिजिटल इकोनॉमी वर्तमान हिची तेणु डिजिटल इकोनॉमी आहुरी हमको एक्सपैंड करिवार अछि डिजिटल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव डिजिटल सहित जो कॉन्सेप्ट हमर थिला डिजिटल डिवाइड कि रूरल इकोनॉमी या रूरल इंडिया रे से इंटरनेट फैसिलिटीज सही भली भाव रे पहुंची नहीं वी हैव like in majority of the percentage, a majority of the cases we have achieved that target कि rural economy रे से restrictions या से जो hindrance थिला सेटा कोठी ना कोठी हमें overcome करिचे पर ताको आहुरी strong एवं robust करिवार अछि so that is digital economy सेम देखंतु AI and automation promotion of AI artificial intelligence internet of things automation in various industries तो एबे आपण देखिथिबे जो इकोनॉमिक सर्वे को प्रोड्यूस करा जायथिला प्रेजेंट करा जायथिला बिफोर द पार्लियामेंट इन दैट इकोनॉमिक सर्वे इट हैज बीन हाइलाइटेड दैट AI is not going to replace the labor force rather it will act as a catalyst से माने AI facilitate करिवो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिबा पई इट विल नॉट रिप्लेस द लेबर फोर्स इकोनॉमिक सर्वे एटा को हाइलाइट करा जायछि तेनु AI को नै कि भी काफी अवेयरनेस हमको देखिबा मिलछि ऑटोमेशन हबो बट दैट विल नॉट रिप्लेस द लेबर फोर्स या एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट हबो नहीं रादर इट वुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इट विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स रादर देन रिप्लेसिंग इट साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन इज अनदर बिग टास्क कहीं ना जेहेतु डिजिटल इकोनॉमी बढ़ुची साइबर थ्रेट बढ़ी बढ़ी चली साइबर क्राइम बढ़ी बढ़ी चली साइबर फ्रॉड बढ़ी बढ़ी चली सो वी नीड टू जहाँ जे भी गोटे चैलेंज क्रिएट करुची फॉर व्हाट आपनकर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज भी क्रिएट करुची सो व्हाट वी नीड टू डू we need to work upon this to improve a better and robust infrastructure so that cyber fraud जो cyber bullying होची जो problem गुडी को होची सेटा को minimize जेमती करा जाई परिबो with respect to space and defense technology if you see enhancing indigenous capabilities in terms of ISRO and DRDO गोटे समय रे आपण देखिबे स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस स्पेस रिसर्च रे हमें बहुत पछरे थिलु वर्तमान लास्ट 10 years of success of the ISRO खास करके आपण देखिबे इट्स ट्रेमेंडस नाउ इंडिया इज काउंटेड
as the best 5 countries हिसाब रे in many of such parameters से गगनयान हो किंबा से जो चंद्रयान हो जो मिशन गुडी को जो चली definitely ISRO is achieving the milestone one after another. डिफेन्स टेक्नोलोजी जदि आपण देखिबे डिफेन्स टेक्नोलोजी रे गोटे समय रे डिफेन्स टेक्नोलोजी रे इंडिया वाज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द रशिया एंड देन वी शिफ्टेड आवर डिफेन्स बास्केट टुवर्ड्स द इजराइल एंड यूएस बट एबे आपण देखिबे जदियो हमर डिपेंडेंसी अछि बट नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम द जो कंप्लीट इंपोर्ट हमें करूथले नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम इंपोर्ट टू द को प्रोडक्शन sharing of technology and we have also started this exporting of those defense products or defense items. तो ये जो ट्रांजिशन देखा मिलूँ दैट इज व्हाट वी कॉल द न्यू इंडिया जोटा को हमें 2047 रे अचीव करने को चाहिए एंड दैट इज द विकसित भारत हिसाब से मूविंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी देखा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो आमर अच्छी खास करके 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी capacity by 2030 ako ame target rakhichu that is mix of solar wind hydrogen isobu jinsa teno 500 gigawatt of renewable energy ro target rakha jaichi climatic resilience jodi apan dekhibe kana climate change to hoji and it will you cannot stop entirely the climate change thing but what we need to do we need to have that adaptation to kemti taku adapt kariba tenu बेटर होची इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो किंबा रिहैबिलिटेशन करना सी लेवल जेहेतु बड़ी बड़ी चली सो वी नीड जो मैंने कोस्टल एरिया रे रहउछन वी नीड टू रिहैबिलिटेशन ऑफ दोस पीपल इन फ्यूचर तो से जिनस को भी आखि अगर रखा जाइए तो से वी हैव स्टार्टेड नेशनल अडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज and strengthening policy with respect to the sustainable agriculture and water conservation. So water conservation पाई हमें डिस्कस बहुत समय करिचे कि माइक्रो इरिगेशन को फोकस करा जाउची ता सहित जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अछि जोटा हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोली कहूचे ताकू भी मध्य प्रायोरिटीज दिया जाउची या फोकस करा जाउची ओके ना गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आपण देखिबे लेटेस्ट आपण देखिबे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तरफरु पब्लिश करा जाइची इंडिया रैंकिंग आहुरी तळु को जाइची दैट मीन्स करप्शन हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया तेणु जो रैंकिंग हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रे हमको मिलूची विथ रिस्पेक्ट टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट माइलस्टोन ऑफ दैट डेवलप्ड इंडिया by 2047 so we have to work on that front as well if we want to consider ourselves as the developed country. So governance and institutional reform is another major component in terms of that objective. Sithipai ame what we need to do judicial and legal reforms amar darkar अछि streamline judicial processes for faster dispute resolution कारण आपण देखिबे वर्तमान डिबेट चलीची कि जो परसेंटेज या जो क्वांटिटी रे केस गुडी को पेंडिंग है कि अछि बीट हाई कोर्ट बीट सुप्रीम कोर्ट व्हाट वी नीड टू डू कोर्ट रो कैपेसिटी बढ़िबार अछि कोर्ट स्टाफ यानी कि पर्सनल्स यानी कि जो जजेस माने अछंती सेमानकर कैपेसिटी बढ़िबार अछि कारण पेंडेंसी ऑफ केस इज अनदर मेजर हेडेक यू कैन से और मेजर हिंड्रेंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट टारगेट तेणु I mean experts are suggesting कि ad hoc judges मान को हायर करिकी आमे से पेंडेंसी केस को एंड करि परिबा कि या भीतर भी चलीची डिबेट सो कोठी ना कोठी हमकु मेजर स्टेप्स नबा को पड़िबो टू एंड द पेंडेंसी राइट जुडिशियल एंड लीगल रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड सेम देखो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी बहुत समय रे हमें देखिचे जो कॉलोनियल हैंगओवर थिला या जो ब्यूरोक्रेसी ऊपर आज भी तार इंपैक्ट अच्छी सो ब्यूरोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ ए व्हाट यू कॉल बहुत समय हमको पॉलिसी पैरालिसिस देखिबा को मिले इनडिसाइसिवनेस देखिबा को मिले सो व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू हैव ए एफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपण देखिबे सेत पई विगत 10 वर्ष हलानी सरकार जमती गोल्डन हैंडशेक स्कीम इंट्रोड्यूस करथिले जदि आपण जानिथिबे से गोल्डन हैंडशेक स्कीम रो आइडिया कौन थिला आइडिया थिला वॉलंटरी रिटायरमेंट दोस नॉन परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मर्स would take the retirement and they will be given a certain or a decent amount and in that place new
young people will be recruited जो माने कि perform करि परिबे in a better manner. तेणु bureaucratic efficiency is also necessary with respect to that achievement. So with respect to that, we need to focus upon the e-governance as well. Electronic governance with respect to transparency, with respect to better service delivery, and apart from that, decentralization, that means we need to have a robust grassroots level democracy. Okay, so decentralization bhi is a necessary part of our what we call the Viksit Bharat ra objective को जदि हमें देखिबा देखंतु गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोन कोन नउची टू सपोर्ट द विकसित भारत गवर्नमेंट रा इनिशिएटिव कोन देखंतु मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन पई स्टार्टअप इंडिया दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप गति शक्ति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आपण जानिथिबे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जल जीवन मिशन वाटर अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन PM Awas Yojana, that is housing for all, Skill India, that means workforce training. तेणु ये हूँ किसी steps निया जाइए focus area गुड़ी को जोटा कि government is working on that to achieve that target. Now moving to this union budget जो हमारा आसी 2025-26 रो सी कौन कहूची या से जो टार्गेट आमे रखीचे विकसित भारत 2047 तो बजेट हमको को भली भाव रे गोटे रोड मैप दउची दैट वी नीड टू डिस्कस. ओके जदि आपण देखिबे जर्नी ऑफ डेवलपमेंट तो बेसिकली आपण देखंतु एनर्जीज ऑफ डेवलपमेंट तो जोटा आपण कहि परिबे ना कि को कंपोनेंट को हमको फोकस करबा को पड़िबो जदि हमें विकसित भारत को अचीव करबा तबे गोटे होची फर्स्ट एग्रीकल्चर सेकंड होची आपनकर एमएसएमई थर्ड होची इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स दोस एक्सपोर्ट. ओके नाउ कमिंग टू दिस पार्ट टैक्स रिफॉर्म आपण जानिथिबे गोटे complicated tax structure जदि रहिबो obviously that will आपण जो ease of doing business अछि या business करिबा पई जो incentive थाए कोठी ना कोठी that will be defeated. आपनकर मने थिबो जेतबेले यूपीए सरकार थिला से समय रे जे स्वर्गत प्रणब मुखर्जी थिले फाइनेंस मिनिस्टर से गोटे आनिथिले आपनकर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम जोटा कि वोडाफोन उपरे काफी हाई अमाउंट ऑफ वोडाफोन जो टेलीकॉम कंपनी उपरे काफी हाई अमाउंट ऑफ टैक्स इंपोज करा जाइथिला. तो रेट्रोस्पेक्टिव इज जोटा कि डेफिनेटली गोटे इज ऑफ डूइंग बिजनेस को हिंड्रेंस भाव रे एक काम करूची. तो टैक्स रिफॉर्म इज नेसेसरी सेति पय आपण देखिबे मिडिल इनकम टैक्स पेयर को ऊपर बर्डन को हटा जाइछि खास करके आपण देखि परिबे एवं 12 लाख पर्यंत टैक्स को छाड़ कर दिया जाइछि या एग्जेम्प्ट रखा जाइछि जो इनकम टैक्स स्लैब रे सेटा गोटे वेलकम इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एवं जेहेतु लोकंकर या मिडिल क्लास रो पेइंग कैपेसिटी बढ़िबो कंजप्शन बढ़िबो तो ऑब्वियसली इकोनॉमी विल मूव अपवर्ड. ता सहित एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रे आपण देखि परिबे सरकार तरफ इनिशिएटिव निया जाइछि कोन ना गोटे स्कीम लॉन्च करा जाइछि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. ओके धन्य धान्य कृषि योजना आपण माने जानिथिबे किछि वर्ष पूर्व गोटे स्कीम आसीथिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रो मेन आइडिया एटाकू लॉन्च करा जायथिला नीति आयोग द्वारा 100 एभली भाव रे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करा जायथिला जोटी की बेसिक सर्विसेस रो अभाव थिला यानी कि बेसिक फैसिलिटीज वर नॉट देयर. So what government did? Government tried to provide all those basic facilities in those 100 aspirational districts. That means, ebhali bhavare facilities will be provided. Those districts will be considered as the aspirational district. That means, other such districts will follow that aspirational district model. Sei bhali bhavare, bartaman target kara jaichi ki Prime Minister Dhanna Dhanya Krishi Yojana re ki jo 100 districts को target करा जिवो एक अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम से 100 डिस्ट्रिक्ट रे जोटी की लो प्रोडक्टिविटी या लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थिबो से डिस्ट्रिक्ट्स गुडी को टार्गेट करा जिवो. तेनु सेठी कोन पई या को एस्पेक्ट्स को ध्यान दिया जाउची. फर्स्ट जिंस होउची एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करा जिवो. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को फोकस करा जिवो. राइट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कारण प्रोडक्शन तो आम देश रे होउची बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट
और मिसमैनेजमेंट एट द पोस्ट प्रोडक्शन लेवल से जगह काफी वेस्टेज आमको देखा मिलूँ. सो वी नीड टू फोकस अपन दैट एज वेल. एंड ऑफ कोर्स improving the irrigation facilities कारण आपण देखिए in terms of statistics almost 52% of our land जोटा कि रेन फेड वर्षा ऊपर डिपेंड करे. तो से जगह रे हमको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करिवार अछि. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत गुडे एग्रीकल्चरल फील्ड अच्छी या फार्मर्स माने अछंती दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द एग्रीकल्चरल क्रेडिट. तो सेमान को भी क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रदान करा जिवो. नाउ नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर एमएसएमई. एमएसएमई आपण माने जानि छथि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दोज इंडस्ट्रीज जोड़िक लेबर इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव को कहीं फोकस करा जाउची ओनली टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से माने क्रिएट करिवे बिकॉज दे आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर. सो को भली भाव रे सपोर्ट रहिबो एमएसएमई को देखंतु क्रेडिट गारंटी दिया जिवो. क्रेडिट गारंटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट 5 crores to 10 crore additional credit to 1.5 lakh crore in the next 5 years. ये पूरा पॉइंट्स आपण देखि परिवे. 10 crore to 20 crore इंक्रीज करा जाइछि स्टार्टअप फंड हिसाब रे. माइक्रो एंटरप्राइजेस को उद्यम पोर्टल रे जदि से माने रजिस्टर करूचंदी तो 5 लाख लिमिट पर्यंत गोटे क्रेडिट कार्ड भी दिया जिवो. तो ये सब जिंसो काहा को दिया जाउछि एमएसएमई सेक्टर को दिया जाउछि. ता सहित आपण देखिबे स्टार्टअप स्कीम या स्टैंड अप स्कीम जो आमर आगुरु थिला ताको आहुरी बूस्ट दवा पई जो माने खास करके आपण देखिबे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर माने अछंती सेमान को 5 लाख या सेही भली भाव रे 5 लाख महिला शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सेमान को अप टू 2 करोड़ पर्यंत नेक्स्ट 5 इयर्स भितर मध्य क्रेडिट फैसिलिटीज भी दिया जिवो. तनु ये इनिशिएटिव कोन पई ये इनिशिएटिव होची खास करके आपनकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछि ताकू कोडी ना कोडी प्रमोट करिबा पई या इंडस्ट्री को प्रमोशन करिबा पई प्रमोट करिबा पई. सेमति देखंतु इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रे खास करके आपण देखंतु विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ता सहित आपण जल जीवन मिशन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जिवो. जदला में इंफ्रास्ट्रक्चर कहूचे वी आर कंसीडरिंग बोथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवे पोर्ट एक्सेट्रा. ता सहित वी आर ऑल्सो कंसीडरिंग जोटा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड व्हाट इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जेमती वाटर सप्लाई सैनिटेशन टॉयलेट फैसिलिटीज ये सब जिनस को हमें सोशल यानी कि एजुकेशन हेल्थ ये सब जिनस को हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोली कहूचे. सो स्मार्ट अर्बन एरिया या स्मार्ट सिटीज माने वी नीड टू हैव बोथ सोशल एज वेल एज द इकोनॉमिक. इनोवेशन एंड रिसर्च सेमते देखिबे डीप टेक फंड ऑफ फंड्स and the Prime Minister's Research Fellowship to promote research, development, innovation. ये जो innovation research भी करा जाउची ता पछरे आइडिया होची से कि आपण देखिबे गोटे छोटो एग्जांपल मो आपण को देबी सेठो आपण बुझी परिबे. जदि 10 वर्ष पूर्वर इंडिया जदि आपण देखिबे 10 रु 12 वर्ष पूर्व जो मोबाइल फोन गुडी को आज आपण यूज करूचंदी से मोबाइल फोन इंडिया को तो आसुतला बट इंडिया रे मैन्युफैक्चर हो नथला से केवल असेंबल होतला एवं असेंबल हे कि टेस्टिंग करा जाउतला. बट एबे आपण देखिबे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हिची इंडिया रे एवं खास करके इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आहुरी प्रमोट करा जाउची. ये पॉसिबल केमती हिची द कांस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट द कांस्टेंट फोकस ऑन द रिसर्च डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एडी आपण देखिबे को सेक्टर को फोकस करा जाउची एक्सेलरेटिंग ग्रोथ securing inclusive development and enhancing spending power of India's rising middle class, invigorate private sector investment, uplift household sentiments. तसेत देखो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047. 2047 सुधा हमर टार्गेट अछि कोन 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करबा पई. अच्छा बजेट रे ये सब जिनस को डिस्कस करा जाइथिला म आपन को सामने रखिली. बर्तन इकोनॉमिक सर्वे जोटा कि गोटे काइंड ऑफ आपन कहि परिबे रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट रो से रिपोर्ट कार्ड आपनकर विकसित भारत रो टारगेट को नहीं कि से कोन कहूची तार एनालिसिस कोन ये पॉइंट्स को आपन सिंपली इंक्लूड करि परिबे. मु स्टार्टिंग रो ही गोटे क्वेश्चन आपन कहितली कि क्वेश्चन आसे पारे व्हाट इज विकसित भारत एवं
कौन स्टेप्स नवा दरकार या रोड मैप कौन हवा दरकार टू अचीव दैट टारगेट एभली क्वेश्चन आसी पारे और एभली क्वेश्चन आसी पारे कि चैलेंजेस आम सामने कौन अच्छी टू अचीव दैट टारगेट ऑफ विकसित भारत बाय 2047 तेणु रोड मैप जदि जितेबाला से पचारुंट या चैलेंजेस पचारुंट तो ओबियसली आपन सेठी कौन लिखिपारे जमती गोटे छोट एग्जांपल देवी चैलेंजेस आपन लिखिबे कि हमको कंसिस्टेंटली हमको आम चैलेंज कौन ना नेक्स्ट 2 डिकेड्स पर्यंत हमको कंसिस्टेंटली ऑन एन एवरेज 8% ग्रोथ दरकार जोटा हम अचीव करि पारुना राइट ये इटसेल्फ होची गोटे रोड मैप एवं चैलेंज भी मध्य तबे ताको अचीव करबा पई हमको बाकी जिंस भी करिवार अछि जेंति कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करिवार अछि जेंति जस्ट मो डिस्कस करूथली कि फिजिकल एज वेल एज द जो आपनकर ह्यूमन कैपिटल अछि ता सहित इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल राइट तो ई टाइप रो आपन को लिखिवार अछि नाउ मूविंग टू दिस सर्वे कोन कहूची सर्वे टारगेट रखिची कि वी नीड व्हाट 8% ऑन एन एवरेज फॉर ए डिकेड और 2 ग्रोथ रेट को अचीव जदि करबा तेबे विकसित भारत आमे अचीव करि परिबा फाइनेंशियल ईयर 26 पई जो ग्रोथ प्रोजेक्शन अछि सेटा आपण देखंतु 6.3 टू 6.8% रो प्रोजेक्शन अछि एफडीआई रो कोन आमे रखिछु टारगेट 55.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25 इंडिकेट्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस यानी कि एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 25 माने 24 और 25 भितरे हम देश को केते आस्तेला 55.6% जोटा कि डेफिनेटली हमरो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करूची फॉर द नेक्स्ट या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स एग्रीकल्चर देखंतु एवरेज ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 17 टू 23 हमें केते ग्रो करूचु 5% ग्रोथ करूचु जदि आपण टिके पछकु जानती तबे 2018 रे जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम रो कमिटी गठन करा जायतिला सी सजेस्ट करूथला कि कंसिस्टेंटली हमें 4% ग्रोथ रेट जदि अचीव करूचे एग्रीकल्चर रे तबे हमें फार्मर्स मानकर इनकम को डबल करि परिबा तो ये होची गोटे पॉजिटिव साइन जोटा कि 2017 रु 23 पर्यंत हमें ऑन एन एवरेज 5% रेट रे ग्रो करूचे सेम देखंतु बैंकिंग सेक्टर हेल्थ रे कोन अछि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ीची एनपीए तार कमीची बैंकिंग सेक्टर रिकैपिटलाइज होईची एवं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमको देखिबा को मिलिची तेनु कोठी ना कोठी ये डेफिनेटली हमको हेल्प करिवो ता सहित आउर देखंतु पोर्ट वाटरवेज एंड शिपिंग ये जगह रे भी आपण देखिबे शिप रिपेयर एवं शिप बिल्डिंग रे हमें टॉप 5 ग्लोबली बाय 2047 जदि हमें टारगेट रखुचु तबे थ्रू मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 तो मैरीटाइम सेक्टर रे भी पोर्ट वाटरवेज एंड शिपिंग रे भी बेस्ट 5 कंट्रीज भितर हमको आसीबा को पड़िबो से टारगेट को अचीव करबा पई ता सहित आपण देखंतु विजन 2047 जो अछि गवर्नमेंट स्पेस विजन सेठी मेन जो फोकस करा जाउची फर्स्ट होची गगनयान राइट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जोटा करा गला चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन एंड वेनस ऑर्बिटर मिशन डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल राइट तो ये सब भी आपनकर रहिला ना मूविंग टू चैलेंजेस कोन हम सामने रे अछि फर्स्ट होची स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एथि पई कोहा जाउची इकोनॉमिक सर्वे ए वर्षर जोटा रिसेंट या लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कहूची कि ease of land and labor law is required to achieve the ease of doing business आपण कहबे सर लेबर लॉज 4 चारोटी कोड लेबर लॉज तो ऑलरेडी हेई सारी छी बट स्टिल काहे कि हमें एठी मेंशन करूचे कारण चारोटी लेबर कोड ऑलरेडी हमें ताकू प्रिपेयर करि सारी छु बट ये जो 4 लेबर कोड्स को विथ लेटर एंड स्पिरिट स्टेट गवर्नमेंट ताकू इंप्लीमेंट करी नाहंती ग्राउंड लेवल रे which is a major hindrance with respect to industrialization जो थी पाएं कि easy labor laws apply ही पारु नाही जो थी पाएं कि industries माने incentive या motivation मिलु नाही to start or to invest in the economy ता सहित जदियो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 रे आसीथिला रिगार्डिंग रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन बट स्टिल in the process of implementation it's taking a lot of time with respect to that as well अपन देखिए बहुत समय लिटिगेशन भी ही जाए with respect to लैंड एक्विजिशन हो या ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो
तेबे ताकू भी मध्य आपको इनश्योर करने को पड़ो जदि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहूँगी ये इकोनॉमिक सर्वे भी सजेस्ट करुच्ची इकोनॉमिक सर्वे भी आहरी सजेस्ट करिछि कोन कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन कैपिटल स्केलिंग राइट एजुकेशन हेल्थ जोटा कि आम ऑलरेडी डिस्कस करूले ये हूँ इनटैंजिबल इन नेचर बट दैट इनश्योर्स या से इनश्योर कराए कौन इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल आपन को ग्रोथ रेट रे बेटर ह्यूमन रिसोर्सेस आपन को ग्रोथ रेट अचीव करिबारे मध्ये हेल्प करिवो एनवायरमेंटल कंसर्न इज अनदर फैक्टर एवं एनवायरमेंटल कंसर्न को नहीं कि भी पेरिस क्लाइमेट डील ठू आरंभ करिकी आपनकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर्यंत गवर्नमेंट इज मोर ऑफ कौन गोल ओरिएंटेड एवं से गोल ओरिएंटेड भी गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट से आम कार्बन एमिशन को कट करने को चाहूँ वी आर ट्राइंग टू फोकस मोर अपन द रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट तेणु से पार्ट भी वी आर ऑल्सो वर्किंग एंड टू मच रेगुलेशन दैट मीन्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट तेणु से देखिए बजेट रे कह जाइए कि गवर्नमेंट गोटे कमिटी फॉर्म करिवो एंड द कमिटी विल रेकमेंड विथ रेस्पेक्ट टू हाउ टू डीरेगुलेट द इकोनॉमी which will help in terms of ease of doing business मु आपन गोटे छोटो एग्जांपल देबी जेमती एग्जिट पॉलिसी जदि आपन देखिबे एग्जिट पॉलिसी इन आवर कंट्री और इन इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट एग्जिट पॉलिसी फ्रॉम द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट कहीं ना एग्जिट जो माने करूचंदी गोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज बोली ताकू कंसीडर करा जाउची सेत पे आपन देखिबे जन विश्वास बिल अना जाइथिला सरकार ग तरफरु से आइडिया थिला जन विश्वास बिल रो कि रेगुलेशन को कम करिवा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करवा को भली भाव रे ना जो एग्जिट को गोटे क्रिमिनल एक्ट बोली धरा जीव नाही से जोटा कि इंडस्ट्रियलिस्ट मानन को या इन्वेस्टर मानन को मोटिवेट करिवो या इंसेंटिव दबो ओके तो ये थिला आपनकर कंप्लीट रोड मैप कंक्लूजन जदि आपन देखिबे बोथ बजेट एंड इकोनॉमिक सर्वे दुई जण जक या दुईटी जक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रो इज कमिटेड to achieve the target of Viksit Bharat of 2047 vision. Though targeted initiatives and reform, India aims to overcome existing challenges and pave the way toward becoming a developed nation by 2047. Okay. So ये थिला आपनकर विकसित भारत को नेकी स्टोरी मु ए विषय आपन को ऑलरेडी कहिछि कोड यूज करबा को भूलिबे नाही जे इन लाइव ओके एवं पीडीएफ टी आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो इंस्टा रे फॉलो करि परिबे फेसबुक रे मध्ये फॉलो करि परिबे थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आपन कहबी कमेंट सेक्शन में मध्ये जणैबे को आपन जो जो टॉपिक्स गुडी का मते सजेस्ट करिसेंती टेलीग्राम रे हो किंबा कमेंट सेक्शन हो आई एम जस्ट नोटिंग डाउन इट मु तापर काम करूची गोटे पर गोटे कारण एटा विकसित भारत लाइक मते लागिला कि पचारि पारे क्वेश्चन तो आई थॉट कि आपन को पई गोटे वीडियो नै कि आसीबा पई ओके सो लाइक करेंगे शेयर मध्य करेंगे चैनल को मध्य सब्सक्राइब करेंगे एंड रेगुलरली आपन को अपडेट मिलिबो रिगार्डिंग वीडियो एंड अदर सच थिंग ओके थैंक यू वेरी मच सी यू सून इन अनदर वीडियो थैंक यू